नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जय जय राम, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक्य सुनाऊंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे कि जब एक राम भक्त ने उस मुस्लिम लड़की को आखिर एक अजीब जानवर, एक अजीब छिपकली क्यों बना दिया। जब मैंने इस घटना को सुना तो बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। शायद आप भी इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो जरूर ही आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? हाँ, राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। असंभव कार्य को भी संभव हो सकता है। बस राम नाम का सच्चे दिल से आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो आपके सारे के सारे जीवन के दुख दर्द है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर टाइप करेगा। तो चलिए हम लोग उस घटना को सुन लेते हैं। ये बात है अयोध्या नगरी के ही बगल में एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है। वो बच्ची छोटी थी, छोटे पर से बहुत ही काफी सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, चूंकि उसका परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ठीक थी, वह एक मुस्लिम के घर पैदा हुई थी, इसलिए वह मुस्लिम लड़की थी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी सुंदरता भी काफी निखरती गई। उसके पिता ने अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दी, जो मांगती वह देता। लेकिन वह बेटी जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका स्वभाव भी वैसे वैसे बदलता गया। अब तो वह अपने पिता के बातों पर भी ना मानती, कुछ भी कहते हैं वो मानती नहीं, अपनी वाली करती। और ऐसे ही अपनी वाली करते 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 वह बिगड़ गई। लेकिन क्या गजब की उसको सुंदरता भगवान ने दी थी। वह अपनी सुंदरता का गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगी। लेकिन एक बार की बात है कि उसकी संगत जो है किसी गलत इंसान के साथ में हो गई और उसके साथ में पड़ने की वजह से वह काला जादू सीख ली। और काला जादू सीख करके वह काला जादू का महारत हासिल कर ली। लेकिन जब यह बात उसके पिता को चली तो पिताजी ने उसको बोला कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो, ये सब काम गलत है। वो लड़की बोलती कि पिताजी, अगर आप मेरे को बोलने की कोशिश करेंगे, डांटेंगे, बोलेंगे तो मैं आपके ऊपर कुछ काला जादू कर दूंगी, फिर से अनर्थ हो जाएगा, कुछ तो बोलिएगा मत हमसे। पिता बेचारा डर के मारे चुप करके बैठ गया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद वह लड़की अपनी मर्जी का जिससे चाहे वह काम करा लेती थी। अगर किसी ने कुछ कर दिया तो उसके ऊपर कुछ बद्दुआएं कर देते थे। और ऐसा करते 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 वह काला जादू में इतना महारत हासिल कर ली कि वह जिसको चाहे उसको वह अजीब जानवर बना देती थी। बस लेकिन उसको अपनी जवानी का भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक अलग जो अपना घर बनवाया, वहां पर जो है तवायफ खाना के जैसे खोल दिया। अब वह जिस लड़के को भी पसंद आ जाता तो उस लड़के को बुलाती थी और उसके साथ गलत काम कर कर और उसको जानवर बना दिया करती थी। लेकिन यह काम जो धीरे धीरे काफी फैलता गया और लोग उसको देखने के लिए जाते थे। अब तो लोग उसको पैसा दे करके रात बिताने के लिए तैयार हो गए थे उस तवायफ के घर पर। लेकिन एक काम होता था कि जब कोई भी उसको देखता था ना, इतनी सुंदर थी कि वो मोहित हो जाता था और वो उसके जाल में फंस जाती थी। और उस नगर के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, वहां के लोग चुपके से रात के समय में जाते उससे मिलने। लेकिन एक बात करती थी कि जब उसके साथ अपनी मन मर्जी करने के बाद वो उसको अजीब जानवर बना करके एक घर में कैद करके रखती थी। लेकिन ऐसे करते करते काफी लोगों को वह जो है जानवर बना करके कैद कर दी और उस नगर के वो उस एरिया के जो अच्छे अच्छे इंसान धीरे धीरे गायब होते गए। लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं होती थी कि हाँ उस तवायफ के घर पर जाकर के पूछ सके कि मेरे पति को या मेरे घर के इंसान को तुमने क्यों कैद करके रखा है। लोग अपनी मर्दानगी को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी यौवन क्षमता को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और उसको देखते तो बस उसकी ओर खींचे चले जाते थे। और इस तरीके से काफी यह समस्या बढ़ गई थी। कुछ वहां के काफी बड़े बड़े जो लोग थे, कुछ नौजवान पुरुष वहां के धीरे धीरे गायब होते गए और वह काफी जो है धनी भी होती गए, क्योंकि वह मुंह मांगे जो कीमत लेती थी और उसकी सुंदरता में मोहित होकर के कोई भी मोहित होकर के उससे मुंह मांगी कीमत दे देता था। और ठीक एक बार की बात हुई, कुछ नगर में जो है एक साधु बाबा आते हैं। वहां पर जो है एक साधु बाबा आते हैं और वो नौजवान ही थे, लेकिन वह राम भक्त थे।
वो अपने भक्ति भाव में हमेशा लीन रहते थे। लेकिन जब एक बार साधु बाबा उस तवायफ के घर के आगे से गुजरते हैं तो उसकी नजर जो उस साधु बाबा पर पड़ जाती है। साधु बाबा के चेहरे पर क्या गजब का तेज था, लेकिन उस साधु बाबा ने उस लड़की की तरफ, उस तवायफ की तरफ एक बार भी नहीं देखा। उस तवायफ का उस साधु बाबा पर दिल आ गया। उसने कहा कि मैं इसको किसी भी तरीके से हासिल करके रहूंगी। तवायफ ने अगले ही दिन उस साधु बाबा जब आगे से जा रहे थे तो रास्ते में खड़ी हो गई, लेकिन उस साधु बाबा ने एक बार भी पलट करके नहीं देखा। जब पलट करके नहीं देखा तो वह तो समझ नहीं आए कि आज तक मेरे को किसी ने भी देखा हो तो मेरे जाल में तो फंस गया, लेकिन इसका क्या दिमाग है, इसकी कैसी मानसिकता है कि मेरे को देखता तक नहीं है। एक दिन 2 दिन जो है वह तवायफ वहां पर खड़ी होती है। उसके बाद से साधु बाबा किसी काम से जा रहे थे, लेकिन उसके बाद से वहां पर उनका काम खत्म हो जाता है। वह मंदिर पर जो है अपना भगवान राम की भक्ति भाव किया करते थे। और एक बार कुछ गांव की औरतें जो उस साधु बाबा के पास पहुंचती हैं, कहती बाबा जी ऐसी ऐसी बात है कि मेरे पति, मेरा बेटा ऐसे ऐसे गायब हो गए और उस तवायफ के घर पर है, और इस तरीके से मेरे पति जो है उस बंधन में पड़ गए, कैसे मुक्ति मिलेगी। साधु बाबा ने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, अगर कुछ पैसे का व्यवस्था आप लोग करा सकते हैं तो हम आपके पति को छुड़ा सकते हैं, आपके पति को, आपके बेटे को उस बंधन से मुक्त करा सकते हैं। जैसा साधु बाबा ने कहा, उन राज्य के लोगों ने काफी पैसे का इंतजाम किया ताकि जितना उसको खरीद सके। साधु बाबा अगले दिन पूरा अच्छे से सज धज के उन्होंने भेष बनाया, एक अच्छा सज्जन व्यक्ति की, और उन गांव वालों को कह दिया कि जब मैं खिड़की से कुछ इशारा करूंगा तो आप लोग चले आइएगा। बस ऐसा कह करके गांव के लोगों को, औरतों को बोल दिया। और साधु बाबा एक सज्जन व्यक्ति की तरीके से उसको घर पर जाते हैं, और जब उसके घर पर जाते तो खूब सज धज करके आती है। और साधु बाबा कहते हैं कि बताओ तुम अपना कितना कीमत लोगे। जैसे ही वह तवायफ इस व्यक्ति को देखती तुरंत पहचान जाती कि तो वही व्यक्ति है मैं जिस पर मरती थी, और उसने मेरे को देखा नहीं था, लेकिन आखिर आज जाल में फंस ही गया। वो तो अंदर अंदर खुश हो रही थी, लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि महात्मा किसके लिए गया। एक सज्जन व्यक्ति का रूप पकड़ करके उन्होंने कहा था कि बताओ तुम एक रात के कितने पैसे लेती हो। उन्होंने जो कुछ भी कीमत बोला, उस महात्मा ने फिर से बोला, जो सज्जन व्यक्ति के रूप में गए थे, उसने कहा कि तुम जितने पैसे मांगती हो उससे मैं 2 गुना पैसे मैं दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। उसके बाद उसने पैसे दिए और वह घर में जाने लगे। जब घर में फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे तो उसने कहा अरे उधर कहाँ जा रहे हैं, वहां पर कोई जरूरत नहीं है, हमारा रूम इधर है, हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और एक्चुअली वह जो महिला थी, जब किसी के साथ रात बिताने का काम किया करते थे तो रात बिताते वक्त खूब अजीब जो दारू शरबत जो है पिया करती थी, पिलाने के बाद उसके ऊपर काला जादू कर दिया करते थे। उस महिला ने अपने रूम में ले गए जब उस महात्मा को, तो उसने कहा कि शरबत पियो। उसने कहा नहीं नहीं, हम शरबत नहीं पी सकते हैं, शरबत बिल्कुल ही नहीं पिएंगे, बल्कि मैं यहाँ पर शरबत पीने और रात बिताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। और वह महात्मा ऊपरी मंजिल पर चले गए, उसको लेकर उसने कहा कि इस दरवाजा को खोलो। उसने कहा ये क्या कर रही हो। उस महात्मा ने बोला, जो सज्जन व्यक्ति ने बोला कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम करने के लिए पैसा दियो, ना कि मैं तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं। पहले तो उन्होंने दारू नहीं पी, शराब नहीं पी। उसके बाद से जब ऊपर मंजिल पर गए तो दरवाजा खुलवाया तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, कोई था ही नहीं, खाली था। उसने कहा कि आप जिसको ढूंढे, जिन लोगों को ढूंढे, यहाँ पर है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैंने तो तुम्हारा शरबत नहीं पी, चलो भाई रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ। अब बस उसके बाद उस साधु महात्मा ने उसको ले करके एक कमरे में गए, और कमरे में जा करके बल्कि उसका दारू नहीं, बल्कि उसने एक अजीब प्रकार का एक सॉल्यूशन बनाया था, घोल बनाया था, एक शरबत बनाया था जो खुद जड़ी बूटियों से पीस करके बनाया था।
और जड़ी बूटियों से पीसने के बाद जो है उसने एक घोल बनाया था और उसने कहा कि इस शरबत को आज तुम्हें पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। और उसके बाद से उस शरबत को उस साधु महात्मा ने उस महिला को, उस तवायफ को पिलाता है, जिसे पिलाने के बाद वह थोड़े से नशे में आ जाती है और नशे में कुछ हकीकत बोल देती है कि हाँ हाँ मैंने इस सब काम किया, मैंने अनेक लोगों को जो है जानवर बना के रखा, लेकिन आपको नहीं दिख सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दिख सकता, आप देख ही नहीं पाएंगे। उसने कहा आखिर ऐसा क्यों नहीं देख सकते हैं? अब तो उसे समझ ही नहीं रहा था कि मैं वह नशे में कैसा कैसा बोले जा। उसने कहा कि मैं उन लोगों के ऊपर काला जादू करके इसी कमरे में अदृश्य करके मैंने रखा है, जो आपको दिखाई नहीं दे सकती है। उसके बाद साधु बाबा ने जल का आचमन किया और जल का आचमन करने के बाद बस यूं ही उस रूम में फेंकते हैं तो तुरंत कुछ अजीब का नजारा देखने को मिलता है। ऐसा नजारा देखने को मिलता है, सब लोग एक कांच के बंद में, एक पात्र में अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवर के रूप में बंद है और सब लोग जो है बाहर निकलने के लिए उत्तेजित हो रहे हैं कि मेरे को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, लेकिन कुछ भी नहीं। बेचारे सब लोग एक्साइटेड ही रहते बाहर निकले। बस साधु महात्मा ने देख लिया आखिर करना तो करना क्या है। साधु बाबा ने उस तवायफ से कहा कि बोलो तुम इसको मुक्त करती हो कि नहीं करती हो, वरना मैं तुम्हें ही ऐसे बना दूंगा। उस तवायफ ने कहा क्या आप में इतनी शक्ति? अरे तुम एक सज्जन व्यक्ति हो, ऐसा काम तो तुम बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। वह तो तवायफ उसको नॉर्मल सा इंसान समझ रहे थे, लेकिन वो तो भगवान के भक्त थे। उस तवायफ ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इन लोगों को कभी नहीं मुक्त करूंगी। वे लोग रात बिताने के लिए अपने घर की बीवी को, अपने घर की औरतों को छोड़ करके यहाँ पर आते हैं। उन्हें अपने घर के औरतों पर भरोसा नहीं है, अपने बीवी पर भरोसा नहीं, जो मेरी सुंदरता को देख करके खींचे चले आते हैं, तो इसमें उन लोगों का दोष है। अपनी मर्दानगी को, अपनी यौन क्षमता को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैं भला क्या कर सकती हूँ? उसने कहा कि नहीं, तुम इन्हें मुक्त कर दो। तुम उन्हें पैसा लेकर के क्यों ऐसा काम करती हो? ये सब काम करना गलत है। उस तवायफ ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी स्थिति में मैं इन लोगों को मुक्त नहीं कर सकती। बस उस साधु बाबा ने कहा लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूं कि अगर तुम मुक्त नहीं करती हो तो मैं तुम्हें यहीं पर जानवर बना दूंगा। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं मुक्त कभी नहीं कर सकती हूँ। बस साधु बाबा ने तुरंत जल का आचमन किया और अपने प्रभु श्री राम को याद करके कुछ मंत्रों को उच्चारण किया। मंत्र को उच्चारण करने के बाद उस जल को उसके ऊपर यूं ही फेंक दिया। जैसे ही जल को उसके ऊपर फेंकते हैं तो अजीब तरीके से उसका जो शरीर में जलन होता है, और जलन होने के बाद वह जो है वहीं पर जो है एक अजीब जानवर बच जाता। तब तक इस घटना को उसके पिता को भी पता चल जाता और पिता अपने काफी सैनिकों को लेकर के वहां पर चले जाते हैं। तो देखते हैं कि मेरी लड़की तो है ही नहीं। सुसाधु महात्मा ने कहा देखिए आपकी बेटी है जो आपके लाड़ पर इतना खराब कर दिया कि आज इस स्थिति में, और मैंने इसको जानवर बना दिया। अब तो वह एक अजीब जानवर बन करके इधर उधर रेंग रही थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर अभी द्वेष का भावना था। जब द्वेष का भावना, तो वहीं पर उसके पिता भी थे, इस सब घटना को देख रहे थे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है। अभी उनको आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो छिपकली के रूप में बनी थी, छिपकली के रूप में भी उस साधु महात्मा पर, उस सज्जन व्यक्ति पर अटैक करती, हमला करती है। साधु बाबा ने तुरंत जो है उसके ऊपर यूं ही थूक देता है। जैसे थूकते हैं उसके आंखों पर चली जाती है और खूब तेजी से जलन होता, तो वहीं पर चिल्लाने लगता है वो अजीब जानवर के रूप में। उसके बाप को यह सब घटना देख करके तरस आ जाता है। वो तुरंत उस महात्मा के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को फिर से लड़की बना दीजिए, फिर से इंसान का शरीर दे दीजिए, जो गलती हो गई माफ कीजिए। उसने कहा कि नहीं, ये अपनी गलती जब तक नहीं मानेगी तब तक कुछ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद जब काफी वह तड़प रही थी तो उसके बाप ने, उसके पिताजी ने काफी जो विनती किया, साधु महात्मा को दया आ जाती है और फिर से उस अजीब जानवर से उसको लड़की बना देते हैं। जब वह लड़की के बेस में आती तुरंत वह समझ जाती है कि ये तो कहीं मुझसे पहुंचे हुए दूर इंसान है, और तुरंत उस महात्मा के चरणों में गिर जाती, कहती महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब तक तो मुझे ही अपने ज्ञान का घमंड था, चूर था, लेकिन आप वास्तव में आपके अंदर कुछ ऐसी शक्ति है कि जिसके आगे मैं कुछ नहीं हूं। आज तक तो मैं ही समझती थी कि मैं शेर हूं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो कहेंगे मैं वैसा बिल्कुल ही करेंगे। साधु महात्मा ने कहा तो पहले
आप जो है इन सभी जो लोग जानवर के रूप में बंद किए, इनको मुक्त करिए। उस लड़की ने उस शीशे में बंद हुए जानवर को सभी को अपने काला जादू के बंधन से मुक्त किया और गांव के सभी लोगों की जो महिलाएं थी उन लोगों के घर पर सौंप दिया। और इस तरीके से उस महात्मा ने उस मुस्लिम लड़की को, उस तवायफ को जो अजीब जानवर छिपकली के रूप में बना दिया था। तो इस घटना के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि वास्तव में राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। राम नाम की भक्ति में ही सब कुछ है। अगर आप इस चीजों को नहीं मानते, हाँ एक घटना एक काल्पनिक है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी अवश्य देता हूं, अगर राम नाम की आप भक्ति भाव करते हैं, राम नाम सुनते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, भजन करते हैं, आपको एक काम नहीं हो सकता कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं छू सकती है, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर सकता है, आपका कभी जो है स्वास्थ्य नहीं डाउन हो सकता। आपके घर परिवार सभी लोग सुख शांति से रहेंगे, 2 पैसे कम रहेंगे, लेकिन सही तरीके से रहेंगे। कभी आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान राम जो साक्षात अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के कष्टों को हरने के लिए खुद जो अपने आप चले आते हैं। तो यदि आप राम नाम जपते हो और राम नाम की भक्ति भाव करते हो, राम नाम लेने से कष्टों की मुक्ति पाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में राम नाम जरूर ही टाइप करेगा। बस यदि आप भी प्रभु श्री राम के भक्ति भाव करते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।